मेरी तरफ से मेरे तमाम दोस्तों को, अजीज़ों को, बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे। तो आज का व्लॉग जो है इसको शुरू करते हैं। पहली बात तो यह है कि हमारे मुल्क की असासे जो है एटमी तनसीबात जो है उसके बारे में जो बाइडन ने, अमरीकी सदर जो है, उसने इस किस्म का गैर जिम्मेदाराना बयान जो दिया है उस पर बात करेंगे। देखते हैं कि इस बयान से खुशी किसे हुई और दुख किस किस को हुआ। इसके अलावा इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब राणा सनाउल्लाह साहब से सहाफ़ियों ने सवाल किया तो उन्होंने बताया कि 25 मई की फोर्स को 10 से ज़रब दे ले और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये लॉन्ग मार्च होने वाला है, जो इसका अंजाम क्या होगा। उन्होंने कहा कि मार्च के जरिए तब्दीली नहीं हो सकती। तो इस पर बात करेंगे बाद में। और ताज़ा तरीन खबरों में जो आज का मौजू है वो इलेक्शन है। सारी पीडीएम जिसके बारे में कहा जा रहा था एक तरफ थी और जबकि पीटीआई एक तरफ थी। इसके बाद ट्विटर अकाउंट पर फयाज उल हसन चौहान और नून लीग के जवाद अहमद की भी जो गर्मा गर्म बहस हुई उस बारे में भी बात होगी। शेख रशीद साहब को नोटिस मौसूल हुआ है कि लाल हवेली खाली कर दी जाए। अब आजम स्वाति जब उन्हें अदालत में पेश किया तो उस वक्त मीडिया से उन्होंने क्या बात की। जमाइमा इमरान खान साहब की साबका बीवी जो है वो नवाज शरीफ के घर के करीब, और उनकी वहां पर क्या बात हुई। पीटीआई ने इलेक्शन कबूल करने से इनकार कर दिया। पीपल्स पार्टी इमरान खान की सीटों में से 2 सीटें हासिल करने में कामयाब हो गई। अब जो बाइडन के बयान की इमरान खान साहब को इतनी खुशी क्यों हुई, तो इन पर बात करते हैं। सबसे पहले जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या लाइक नहीं किया वो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर दें। अब आ जाते हैं लॉन्ग मार्च की तरफ। पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं। सहाफ़ियों ने राणा सनाउल्लाह साहब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सवाल किया कि इस बार इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च आ रहा है उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। तो राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा साहब लॉन्ग मार्च को 10 से ज़रब दे ले और जो अंजाम वहां हुआ था वही अब होने जा रहा है, क्योंकि लॉन्ग मार्च में कोई हुकूमत तब्दील नहीं होती। हुकूमत को तब्दील करने के लिए असम्बली में बैठना पड़ता है और इलेक्शन में जाना पड़ता है। अब देखना यह है, अमरीकी सदर ने हमारे हसास अदारों को अपनी तकरीर के दौरान ज़ेरे बहस लाने की क्या वजह हुई। एक कंपनी है अमेरिका में, उस कंपनी को अमरीकी फर्म है डेविड फिंटन नामी शख्स, जिसे $25,000 के इव्ज पीटीआई ने हायर किया हुआ है इमरान खान साहब ने। अब जराये से पता चला है कि उनकी जो फीस है वो 25,000 रुपये पर मंथ दी जा रही है उनको, और उन्हें ये टास्क सौंपा गया था। आपने देखा होगा कि इमरान खान साहब अपनी तकरीरों बरमला पहले भी ये कहते रहे। उन्होंने जो बयानिया जोड़ा उसमें उनकी ये तकरीरें रिकॉर्ड पर मौजूद है कि पाकिस्तान दिवालिया होने को खतरा है, पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है। जब ये बताया जाए कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा और ये श्रीलंका बन जाएगा और पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत भी हो, तो जब इस किस्म की अफरा तफरी की बातें की जाएं और एक जिम्मेदार बंदा कर रहा हो जो
वजीर आजम रह चुका है पाकिस्तान का, तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि जो आलमी ताकतें हैं वो खौफजदा क्यों नहीं होंगी इन बातों से। एक एटमी ताकत है, वो दिवालिया होने जा रही है, उनके साबका वजीर आजम कह रहे हैं, तो उसमें एटम बम है, तो क्यों ना मतलब इस पर दबाव डाला जाए या इस किस्म के बयान दागे जाएं। तो बाहर कैफ उस वक्त हमारी पाक आर्मी ने इस पर एक्शन लिया और ये अपना बल्कि बयानात भी आए ISPR की तरफ से कि हमारे एटमी असासे महफूज हाथों में हैं और ऐसी कतई तौर पर कोई बात नहीं है। तो ये जानबूझकर एक प्लानिंग के तहत इस किस्म की बातें करना और अपनी सीट छिन जाने की के गुस्से में रियासत पर इस किस्म के हमले करना, ये समझ से बालातर है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। क्या हम इस मुल्क के साथ कोई नेकी कर रहे हैं इस कौम के साथ, या फिर अपना कोई खास मंसूबा है जिसको अमली जामा पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो डेविड फिंटन नामी उसकी एक कंपनी है अमेरिका में, जराये से पता चला है कि उसे हायर किया गया और उसके जिम्मे ये टास्क लगाया गया कि मौजूदा हुकूमत, मकसद उनका ये था कि मौजूदा हुकूमत जो है ये ख़त्म की जाए, उनको दोबारा जो है उस सीट तक पहुंचाया जाए। अब उसकी जो डेविड फिंटन है वो शुरू से ही पाकिस्तान के एटमी असासों का मुखालफ है। इससे पहले भी उसकी कोई अच्छी राय नहीं है पाकिस्तान के बारे में, तो उसे ही हायर कर लिया हमने अपने दुश्मन को। तो अब उसकी प्रोपेगेंडे या उसकी ब्रीफिंग, क्योंकि वो अमेरिकी है, जाहिर है उसका वहां पर जो ब्रीफिंग होती है उसका कोई ना कोई असर होता है। तो बाहर कैफ हम अपनी कौम और मुल्क के साथ कितने वफादार हैं या कितने इस मुल्क के मुहिब हैं, अब इन बातों से ये अंदाजा लगाना जो है ये कितना मुश्किल होगा। तो उस वक्त भी पाक आर्मी को मुदाखलत करना पड़ी जब उस वक्त ये बयानी चल रहे थे कि हमारे एटमी असासे या गैर महफूज है, ये है वो है, इस किस्म के। तो आज फिर हमारी हुकूमत को उसके बयानिए की ना सिर्फ तरदीद करनी पड़ी बल्कि सफारत खाने को बुलाकर सख्त किस्म का पैगाम भी दिया, जिसके बाद अमेरिका ने की तरफ से जो सफारत खाना है उन्होंने जो वजाहत की, उनका कहना था कि ये रूटीन की बातें हैं, ऐसी बातें हो जाती हैं, इसका कोई ऐसा मसला नहीं है। हम जो है पाकिस्तान के साथ अच्छे तल्लुक चाहते हैं और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के एटमी असासे जो है वो महफूज और मजबूत हो। तो बात यह है कि चलो मेहरबानी इस हुकूमत की कि इन्होंने फौरी रद्द अमल लिया, वरना ये भी वो खत लेकर लहराते रहते कुछ साल 6 महीने और उसको सियासत के लिए इस्तेमाल करते। मगर हुकूमत की, पाकिस्तान की ये ज़रूरत थी कि इस वक्त इसका सख्त रद्द अमल होता ताकि आइंदा हमारे एटमी असासों की तरफ कोई मैली आंख से ना देख सके और ये प्रोपेगेंडे जो है वो लोग अपने ही पास रखें। ठीक है, तो अब इसका अंदाजा कि एक बंदा एटमी असासों के बारे में अब हम पैदा कर रहा है, शक व शुबात पैदा कर रहा है और वो दावा भी यही करे कि मैं मुहिब्बे वतन हूँ और अपना बयानिया भी इस किस्म का जोड़े और इनको ये जो इस वक्त दिफा कर रहे हैं एटमी असासों का या मुल्क पाकिस्तान का, उन्हें जो है मुख्तलिफ इल्ज़ामों से नवाजा जाए। अब ट्विटर अकाउंट पर फयाज उल हसन चौहान और नून लीग के जवाद अहमद की गर्मा गर्म बहस भी हुई, जिसमें उन्होंने एक दूसरे पर सख्त किस्म की
अल्फाज के ज़रिए वो एक जंग कह लें, वो जंग करते रहे और वो उसमें एक दूसरे पर तनकीद की। इसके लिए उन्होंने 3-4 जो हैं वो ट्वीट किए और मुख्तलिफ किस्म के एक दूसरे पर वो इल्ज़ामात लगाते रहे। अब आ जाए शेख रशीद साहब की लाल हवेली। शेख रशीद साहब की लाल हवेली को गैर कानूनी करार देकर नोटिस जारी किए गए हैं कि इसे खाली कर दिया जाए, वरना इसे खाली करा लिया जाएगा। शेख रशीद साहब इसके रद्द अमल में क्या करते हैं? वैसे ये नोटिस पहले भी होते रहे हैं, पहली दफ़ा नहीं हुए। उसमें कोई मामलात होंगे जो पहले भी हुए थे और अब दोबारा नोटिस हो गए हैं। अब जमाइमा जो इमरान खान साहब की साहब का अहलिया है, नवाज शरीफ साहब के घर के सामने से गुजर रही थी तो हसन नवाज साहब भी वहाँ पर मौजूद थे। हसन नवाज साहब ने उनको बैठने की दावत भी दी, कोई ख़ास जवाब नहीं आया क्योंकि वो साइकिल पर थी। तो जमाइमा साहबा जो है वो साइकिल पर जा रही थी तो कैमरे की आंख ने उनको महफूज कर लिया और उसे भी एक अपनी स्टोरी में शामिल कर लिया। अब आ जाए इलेक्शन की तरफ। तो इलेक्शन तो असल में ये सारी सीटें पीटीआई की थी और ये खाली की गई थी। अब उन पीटीआई की सीटों में से जो पीटीआई को नुकसान हुआ है वो 2 कौमी असम्बली और 1 सूबाई असम्बली की सीट से हाथ धोना पड़े हैं कि पीपल्स पार्टी के हकीम बलोच जिन्होंने कराची में इनसे वो सीट हासिल की, और दूसरा शाह महमूद कुरैशी साहब के मुकाबले, शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी के मुकाबले में यूसुफ रजा गिलानी साहब के बेटे मूसा गिलानी साहब मुकाबले में थे। रिजल्ट जो आया है वो ये है कि मूसा गिलानी साहब जीत गए हैं। शाह महमूद कुरैशी की बेटी जो है वो इस सीट से हार गई हैं। बात यह है जो बाइडेन ने जो बयान दिया है उससे बेसिकली मासवा इमरान खान साहब के पूरी कौम को तकलीफ पहुंची है और इस बात का दुख हुआ है कि हमारे एटमी असासों को उन्होंने गैर महफूज कहा और हमारी फौज जो दुनिया की मानी हुई फौज है उस पर उंगली उठाई। और ये असल में जब घर में ही लोग ऐसी हरकतें या ऐसे बयानियां बनाने शुरू कर दें तो फिर दूसरों को भी मौका मिल जाता है कि वो इस किस्म की साजिश में आए, क्योंकि हमारे जो दुश्मन है बेसिकली बुनियादी तौर पर हमारे करीब इंडिया है, जो हमारा हरीफ है, हमारा रवायती और वैसे ही वो हमारा दुश्मन है। अब वो तो हर वक्त तलाश में रहता है कि कोई ऐसी बात मिले कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो अपनी साजिश करने में कामयाब हो जाए। कहते हैं घर का बेटी लंका ढाए, तो जब हम घर से ही शुरू हो जाएंगे और ये कहने लग जाएंगे कि हम बलूचिस्तान को तोड़ देंगे, हम सरहद को तोड़ देंगे, हम ये कर देंगे, तो इसमें दुश्मन को भी मौका मिल जाता है। तो बहरहाल इस पर मौजूदा हुकूमत ने और पाक आर्मी ने सख्त किस्म का रद्द अमल दिया है और उन अल्फाज को मुज़हिका खेज कहते हुए ना सिर्फ उसकी तरदीद की बल्कि एहतिजाज रिकॉर्ड कराया, और उसके बाद जो वहां से वापसी जवाब आया उसमें उन्होंने टाल मटोल से काम लेकर मामले को क्लोज करने की कोशिश की। लेकिन इसके बावजूद भी हमारी हुकूमत और हमारी अफवाज पाकिस्तान इस पर जो है वो सोच विचार और या जो भी होगा अगला कदम वो क्या लेते हैं या इस पर क्या एक्शन होता है, ये जो भी होगा मैं अपने नाजरीन को बता दूंगा। नून लीग
तो इतने बेवकूफ नहीं है, या पीडीएम। अब सारी सीटों पर इमरान खान साहब खड़े थे और चूंकि उनकी वफाक में हुकूमत थी, इसलिए उन्हें इसकी जो है इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से भी तहफ़्फ़ुज़ात, कुछ इस किस्म की बातें थी कि वो चूंकि हुकूमत में शामिल हैं तो लिहाजा कैंपेन के मामले में उनको मसाइल पैदा होने थे। लिहाजा कौम ने देखा है कि तकरीबन पीडीएम की कैंपेन जो है वो ना होने के बराबर हुई है। इसके अलावा वैसे भी फ्री हैंड उन्होंने दे दिया हुआ था कि ये सारी सीटों पर अगर जीत भी जाते हैं इमरान खान साहब तो उससे फर्क क्या पड़ेगा, क्योंकि फिर इन्होंने छोड़ देनी है, तो चलो इनको शौक पूरा करने दो। लेकिन उसके बावजूद भी जो सीटें उन्होंने पता था कि ये वो सीटें हैं कि ये असेंबली में जाएंगी, तो वहां पर उन्होंने जो है मुकाबला किया है। अब अपनी जाती सीटें पीटीआई की जो थी उसमें से यूसुफ रजा गिलानी साहब के बेटे मूसा गिलानी एक सीट लेने में कामयाब हो गए, दूसरी सीट जो है वो कराची से लेने में कामयाब हो गए, और एक सूबाई असेंबली की सीट जो इस वक्त पीडीएम को बहुत उन सीटों की जरूरत है, क्योंकि यहां से इस्तीफे नहीं दिए, तो शेखपुरा से वो भी नून लीग लेने कामयाब हो गई हासिल करने में। तो बहरहाल ये आज की सूरत हाल थी इलेक्शन के बारे में। तो अब इमरान खान साहब जो है या पीटीआई जो सीटें वो हार गए हैं उस पर उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात और इतराज़ लगा दिए हैं कि यहाँ धांधली हुई है। तो 7 सीटें जीत कर भी 2 सीटें जो निकल गई हैं उनका उन्हें बहुत दुख हुआ है। लेकिन बात यह है कि खेल के मैदान में दूसरे भी तो खेलने आए हुए थे, उन्होंने भी अपना खेल खेला है। तो रही बात जहां जहां इमरान खान साहब थे वो सीटें वो जीत गए हैं, और जहां उनके उम्मीदवार खड़े थे वो हार गए हैं। तो इसके साथ ही खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।